हेलो एवरीवन। तो हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू देख रहे थे, जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के कंप्लीट पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए हैं, मेडिवल हिस्ट्री के भी कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो देर नहीं करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगवाड़ा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अगवाड़ा फोर्ट किस स्टेट में है? गोवा। अगवाड़ा गोवा किस स्टेट में? अगवाड़ा गोवा। ठीक है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा कहाँ किया गया था? तो मांडवी नदी में। कहाँ किया गया था? मांडवी नदी में। ठीक है। कौन सी रिवर थी? तो मांडवी नदी के किनारे था। इसे मराठा और डच के आक्रमण से बचाने के लिए किया गया। तो अगवाड़ा फोर्ट कहाँ लोकेटेड है? तो गोवा में है। किस नदी में है? तो मांडवी नदी में है। ठीक है, मांडवी नदी के किनारे है। किस लिए किया गया था? मराठा एंड डच के बीच, मराठा और डच के आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था। भारत में VOC वेरिनिगडे उस्टुनडिसे कंपनी VOC गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसका नाम है? डच। ठीक है, डच। कभी कभी ना ओरिजिनल नाम पूछ देते हैं या ऐसे पूछ लेते हैं कि वेरिनिगडे टाइप का, तो याद रखना ये कौन सी कंपनी है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। कब हुआ था? 1602 में। 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, तो डच की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ है? फर्स्ट फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। किसकी है भाई? ये जरूर याद रखना है, किसकी है? तो डच की है। ठीक है। और डच जो है, व्यापार किसका किया जाता था? कपास, अफीम, नील, रेशम, चावल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस स्टेट में है? तो किस में है बंदेल चर्च? वेस्ट बंगाल में, जहां पर ममता दीदी हैं। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है। स्थापना कब हुई? 1599 में। सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी चर्च जो है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कोच्चि, केरल। कोच्चि, केरल। वास्को डी गामा भारत के कोच्चि, केरल में स्थित है। इनका जो मकबरा है, ये पुर्तगाली नाविक थे। 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष में, मतलब किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित सोली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो किस में किया था? 1612 में। सोली का युद्ध कब हुआ? 1612 में। किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के बीच में। कहाँ हुआ था? तो सोली एस्चुरी में हुआ था। पुर्तगाली सेना क्या हुई थी? पराजित हुई थी। तो कब हुआ? 1612 में हुआ। पुर्तगीज और किसके बीच में हुआ था? पुर्तगीज और BIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो सोली एस्चुरी में हुआ था। किसके पास है? सूरत के पास है। वास्को डी गामा पुर्तगाली अन्वेषक ने कब खोज की थी? समुद्री मार्ग की थी 1498 में की थी। सर्वप्रथम कब आया? 20 मई 1498 में। दक्षिणी भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो किसने किया था? मार्तंड वर्मा ने। दक्षिण भारत के किस राजा ने, कब हुआ था कोलाचेल की लड़ाई? कब हुआ था? 1741 में। 1741 में कब हुई? कोलाचेल का लड़ाई। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने हराया? मार्तंड वर्मा जी ने। अनीजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में, ठीक है, हराया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। अभी सुवाली वाला हम लोगों ने देखा था, कब हुआ था? 1612 में। ठीक है। और वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? 1806 में। कभी कभी ना मैच द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है, तो ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह
के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी। तो कब की थी? 1809 में। तो अमृतसर की पहली संधि कब हुई? 1809 में। स्वाली का युद्ध 1612 में, वेल्लोर का युद्ध 1806 में, और अमृतसर की पहली संधि कब हुई? 1809 में। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो कितना देते थे भाई? 26 लाख। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के मध्य थी। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी विजय 12 अगस्त 1766 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए राजी हुए। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो कौन नहीं था पुर्तगाली उपनिवेश? मछलीपट्टनम, ठीक है, या डचों का उपनिवेश था। इसको मतलब मछलीपट्टनम ही मसूलीपट्टनम है, जहां उन लोगों ने पहली कंपनी खोली थी। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश कौन है? दीव, दमन, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबो, गैले, सितारा, नागपट्टनम। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने किया था? तो काजू का परिचय किसने किया था? पोर्तुगीज ने, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो कब बनी? 1616 में। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन 14 ने चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 में। कब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी? 17 मार्च 1616 में। कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष 1616 में प्रारंभ किया। इसके उपरांत तमिलनाडु के ट्रैंकोबार में 1620 में पहली फैक्ट्री, तो देखो उनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में थी, और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे है? ट्रैंकोबार में, ठीक है। इसके बाद बंगाल के 1620, ठीक, 1620 में ट्रैंकोबार में। श्रीरामपुर में 1676 में दूसरी फैक्ट्री, तो दूसरी कब थी? 1676 में। 1845 में सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश को बेच दी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डेनिश ने अपनी सभी फैक्ट्रियां किसको बेची? तो किसको बेची? ब्रिटिश को। कब बेची? 1845 में। बक्सर के युद्ध के पश्चात के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंदर था। तो किसके? अवध के नवाब ने। नवाब तो अवध में ही थे, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की। शर्तें क्या थी? अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़े के जिले लेकर मुगल सम्राट को दिया 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेंगे। तो वास्को डी गामा किस वर्ष आया था? कालीकट में उतरा था 1498 में। 1498 में, 88 में नहीं, 17 मई 1498 में। अब्दुल मजीद नामक गुजराती था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After the decline of Mughal Empire, which power controlled the city of Agra before it was taken over by the British in 1803? कौन थे? मराठा। कौन थे? मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों पर सत्ता नियंत्रण था। 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, हमीरपुर, जालौर के आसपास समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई भी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो कौन? चित्पावन ब्राह्मण। चित्पावन ब्राह्मण। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित में से उनके क्षेत्र, ठीक है, तो कौन सा? इसका डायरेक्ट ऑप्शन ही देख लेते हैं, टाइम वेस्ट कम होगा।
तो सिंधिया कहाँ थे? उज्जैन में। होलकर इंदौर। ठीक है। गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर। सिंधिया उज्जैन, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? तो कौन सा शहर बना था? पुणे। ठीक। 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया था। मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पुणे मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो किसकी थी भाई? शिवाजी की थी। शिवाजी कौन थे? मराठा। किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद पाई गई? तो ये भी शिवाजी, ऑप्शन सी। मराठा शासन में शिवाजी की सहायता से अष्ट प्रधान, 8 मंत्री। ठीक है। कौन कौन थे ये देख लेते हैं। तो पेशवा प्रधानमंत्री होता था, अमात्य मजूमदार मंत्री अथवा वाक्यानवीस, सचिव अथवा सुरनवीस, चिटनीस, सुमंत दबीर सेनापति, सरे नौबत पंडित राव न्यायाधीश। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद है। यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता है। पृथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम। तुकाराम। शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम। शंकराचार्य। ठीक है। शंकराचार्य का कार्यक्षेत्र क्या था? संपूर्ण भारत था। किस मत में थे? अद्वैतवाद। ठीक है। अद्वैतवाद। चैतन्य बंगाल में थे। चैतन्य वैष्णव मत के थे। तुकाराम महाराष्ट्र में थे, वरकारी मत के थे। नामदेव निर्गुण। ठीक है, महाराष्ट्र में थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? औरंगजेब। 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा चुनार पर उन्होंने आक्रमण किया। संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।